जिसकी चप्पे चप्पे पर तलाश है, क्या उसकी खबर पत्नी के पास है? पर बड़ी अचंभे की बात है, बड़ी सरप्राइज की बात है कि इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी वो लोग भाग जाते हैं। जिसके पीछे पुलिस भाग रही है, क्या पत्नी उसे बचा रही है? पुलिस को शुरुआत से लगातार सुराग तो बेहद अहम मिल जाते हैं। कभी इनोवा गाड़ी का नंबर मिल जाता है, कभी स्कॉर्पियो गाड़ी के बारे में जानकारी मिलती है, सीसीटीवी फुटेजेस मिलती है, लेकिन पुलिस पहुंचती तो है इन क्लू तक, लेकिन तब पहुंचती है जब अमृतपाल वहां से फरार हो जाता है। जो देश के खिलाफ रच रहा है साजिश, क्या उसके राज छिपा रही है किरणदीप? अमृतपाल सिंह एक बार फिर से पंजाब में एंटर कर चुका है और इसी वजह से इस मनसाइयां खुद गांव में जो है पुलिस लगातार दबिश दे रही है लगातार, क्योंकि यहां संदिग्ध इनोवा कार भी आई थी जिसमें से 2 लोग जो है वो भागने में कामयाब रहे हैं। जिसके माथे पर भगोड़ा चस्पा है, उसकी साजिशों में पत्नी का भी हिस्सा है। ये चेहरा जो दुनिया के सामने आने से बचना चाहता है, किरणदीप कौर, जो देश को अपना चेहरा दिखाने से परहेज करती है। परहेज इसलिए क्योंकि वो अपनी पहचान को पर्दे के पीछे सहेज कर रखना चाहती है। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितने ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून के दायरे में आ ही जाते हैं। किरणदीप कौर ये किसी आम महिला का नाम नहीं है, ये नाम भगोड़े अमृतपाल सिंह से जुड़ा है। किरणदीप कौर कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह की पत्नी है और दोनों की शादी करीब 1.5 महीने पहले 10 फरवरी को ही हुई थी। लेकिन इस तस्वीर को देखिए, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि किसी भी तरह किरणदीप कौर के चेहरे की झलक तक ना दिखाई दे। लेकिन जिस अपराधी को देश के अलग अलग राज्यों में तलाशा जा रहा हो, हुलिया बदल बदल कर जो पुलिस को चकमा दे रहा हो, जिसकी तलाश के लिए जमीन से लेकर आसमान तक नाकेबंदी कर दी गई। आप देखिए, मैं इस समय उसी गुरुद्वारे के बाहर मौजूद हूं जहां से अमृतपाल फरार हुआ था और उसके ऊपर आपको कुछ इस तरीके से ड्रोन उड़ता हुआ नजर आएगा और इसी ड्रोन से आसपास के इलाकों पर पुलिस नजर रख रही है। गांव में जगह जगह जिस टीम को सर्च ऑपरेशन के लिए लगाया गया है, उनको ड्रोन से भी सब जगह खेतों पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। उस अपराधी की पत्नी की दलील है कि जो हो रहा है वो गैर कानूनी है। लेकिन किरणदीप कौर क्या इस सवाल का जवाब देंगी कि अमृतपाल सिंह का भीड़ के साथ पुलिस थाने पर हमला करना क्या कानूनी था? अलगाववाद की आग लगाकर देश के खिलाफ साजिश करना क्या कानूनी है? तो चलिए सबसे पहले कानूनी और गैर कानूनी की परिभाषा बताने वाली किरणदीप कौर का परिचय दे देते हैं। वारिस पंजाब दे के मुखिया और भगोड़े अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर NRI है। किरणदीप कौर ब्रिटेन की नागरिक है और बब्बर खालसा की सक्रिय सदस्य है। बब्बर खालसा एक खालिस्तानी संगठन है। किरणदीप पर आरोप है कि वो बब्बर खालसा के लिए फंड जुटाने का काम करती है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में किरणदीप कौर समेत 5 लोगों को बब्बर खालसा के लिए पैसे जुटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वो ब्रिटेन से खालिस्तान मूवमेंट के लिए फंडिंग का काम कर रही थी। किरणदीप कौर के इस छोटे से परिचय से आप समझ गए होंगे कि आखिर ये दोनों परिणय सूत्र में क्यों बंधे, क्योंकि दोनों ही देश के खिलाफ होने वाली गतिविधि का
हिस्सा हैं। लेकिन दोनों साथ कैसे आए, अब आपको वो कहानी बताते हैं। किरणदीप कौर बचपन से ही ब्रिटेन में रही, वहीं पली बड़ी और नौकरी करने लगी थी। जानकारी के मुताबिक अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर ब्रिटेन में चलने वाले एक टीवी चैनल और रेडियो के साथ जुड़ी हुई थी। ब्रिटेन में इस चैनल के लिए काम करने के बाद वो पंजाब के जल्लूपुरा खेड़ा से भी इसी चैनल के लिए काम कर रही थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृतपाल की मां भी इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि किरणदीप कौर ब्रिटेन से लौटने के बाद वही काम कर रही थी जो वहां किया करती थी। लेकिन वो काम क्या था, सुनिए। दरअसल किरणदीप कौर जिस चैनल के लिए काम कर रही है वो ब्रिटेन से चलता है, बर्मिंघम से उसका प्रसारण होता है और वो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता है। इस चैनल के मालिक अवतार सिंह खंडा और जगजीत सिंह जीता हैं और दोनों ही अमृतपाल के समर्थक बताए जाते हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि किरणदीप कौर कई बार लंदन से दुबई जाकर अमृतपाल से मिल चुकी थी, लेकिन दोनों की पहली बार मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। किरणदीप कौर ने एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में बताया था कि बातचीत कैसे एक मैसेज से शुरू हुई थी। पहली बार अमृतपाल सिंह को मैं इंस्टाग्राम के जरिए मिली थी। उनकी पोस्ट और विचारों से मैं काफी प्रभावित हुई। मुझे लगा कि ये इंसान धर्म और इंसानियत के लिए काम करता है। करीब 1 साल तक अमृतपाल को सोशल मीडिया पर फॉलो किया। मैंने उसकी तारीफ करते हुए एक मैसेज भेजा था और उसमें लिखा था कि वो जो कर रहा है वो बहुत अच्छा है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। इतना ही नहीं, इस इंटरव्यू में जब किरणदीप से पूछा गया कि अमृतपाल को आपकी कौन सी बात पसंद आई थी, तो उसका जवाब सुनिए। मुझे लगता है कि उन्हें ये बात पसंद आई कि मैं भले ही विदेश में पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी, फिर भी जीवन के प्रति दृष्टिकोण में गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव था। मैं दिन में 5 बार प्रार्थना करती हूँ, बुजुर्गों की देखभाल करती हूँ, शराब नहीं पीती और शाकाहारी भोजन करती हूँ। लेकिन किरणदीप कौर की ये दलीलें गले से नीचे नहीं उतरती हैं। पति और पत्नी दोनों का ही खालिस्तानी एजेंडा सामने आ चुका है। किरणदीप कौर ने शादी से पहले ही नौकरी और परिवार को छोड़ दिया था और शादी के बाद से वो ब्रिटेन छोड़ करके पंजाब में रह रही थी। और फिर 18 मार्च को पंजाब में ऑपरेशन अमृतपाल शुरू हुआ। अमृतपाल के साथी गिरफ्तार किए जाने लगे, लेकिन अमृतपाल पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। अमृतपाल सिंह एक बार फिर से पंजाब में आ चुका है, जो खुफिया जानकारी मिल रही है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि पुलिस को चकमा देने के लिए अमृतपाल लगातार अपना भेष बदल रहा है। अमृतपाल सिंह जो है मनसैया खुर्द गांव में आया था और यहां से इनोवा कार में आया था। पुलिस ने इस गांव को, पूरे गांव को जो है घेर रखा है, दबिश दी जा रही है। किसी अन्य देश के फर्जी पासपोर्ट की मदद से नेपाल से फरार हो सकता है। नेपाल भागने का भी एक आशंका है कि अलर्ट आया था देहरादून से। इसके पकड़ने के लिए हमारे यहाँ प्रिंट आउट करा करके मेन जगह इसको लगा दिया है कि ये नेपाल भागने की कोशिश करे तो इसको दर्द दबोचा जाए। अमृतपाल के भागने के करीब 5 दिन बाद पुलिस उसकी पत्नी किरणदीप कौर से पूछताछ करने पहुंची थी। किरणदीप कौर से पुलिस ने कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल ये था कि अमृतपाल कहाँ है और क्या किरणदीप उसके संपर्क में है। किरणदीप ने जवाब दिया कि मेरे पास अमृतपाल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस ने दूसरा सवाल किया कि आप क्या काम करती हैं और कब से वारिस पंजाब डे से जुड़ी हैं। किरणदीप ने जवाब दिया कि मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। पुलिस ने पूछा कि खालिस्तान से क्या संबंध है।
किरणदीप ने जवाब दिया कि खालिस्तान से कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने फिर सवाल किया कि क्या अमृतपाल को विदेशी फंडिंग की जा रही है, तो किरणदीप जवाब देती है कि कोई विदेशी फंडिंग नहीं हुई है। किरणदीप भले ही हर सवाल के जवाब से इनकार कर रही है, लेकिन टीवी स्क्रीन पर मौजूद इन तस्वीरों से कैसे इनकार किया जा सकता है। ये अमृतपाल सिंह की आतंकी साजिशों के अड्डे की तस्वीरें हैं। तस्वीरें अमृतसर जिले में अमृतपाल के जल्लू खेड़ा गांव की हैं, जहां अमृतपाल और उसके आतंक के मिशन में शामिल लोगों ने हथियारों की ट्रेनिंग के लिए आधा दर्जन से ज्यादा शूटिंग रेंज बना रखी थी। शूटिंग रेंज गांव के गुरुद्वारे के पास खुले मैदान से लेकर पास की नहर तक बनाई गई थी। आनंदपुर खालसा फोर्स में भर्ती होने वाले युवकों को यहां लाकर उनके हाथ में राइफल और AK-56 जैसे हथियार थमा दिए जाते थे और फिर होती थी टारगेट पर निशाना लगाने की ट्रेनिंग। काला नहर के नज़दीक गुरुद्वारा है, ये जल्लू खेड़ा गांव के पास। आप देख सकते हैं हम ठीक उसी जगह पर खड़े हैं। एक वीडियो वायरल है जिसमें जो अमृतपाल सिंह के जो साथी हैं वो गोली चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकायदा निशाना साध रहे हैं। अगर आप मेरे पीछे ये जो बेंच और ये लाल रंग की दीवार देखेंगे, ये भी आपको नज़र आएगी और लगभग ठीक इसी पोजीशन पर अगर मेरे कैमरामैन आए और दिखाएं कि ये जो एक गेट आपको इस वीडियो के अंदर नज़र आएगा और उस गेट के साथ में ही ये बेंच नज़र आएंगे और ठीक इसी जगह पर जो अमृतपाल सिंह के जो लड़ाके हैं वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकायदा निशाना साध रहे हैं। और साथ ही आप देखेंगे पीछे आपको जो ये टावर है वो ये नज़र आएगा। तो कहीं ना कहीं जांच के दौरान पंजाब पुलिस को पता चला है कि अपने इसी जल्लू खेड़ा गांव के पास जो एक सूखी हुई नहर है वहां पर बाकायदा अमृतपाल सिंह ने अपनी एक शूटिंग रेंज तैयार कर ली थी अपने गांव के इसी खाली जगह पर। इसी